गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बिजनेस स्टडी में बिजनेस एनवायरनमेंट का कंटेंट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग करेंगे। इट इज़ द सम ऑफ द ऑल फैक्टर, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर इन विच थ्रू आ बिजनेस कंट्रोल कैन नॉट कंट्रोल दैम। कोई भी बिजनेस जिसके आसपास कोई भी फैक्टर्स, फोर्सेस जिसमें भी परफॉर्म में इम्पैक्ट डालते हैं, बल्कि उसका कोई लेना देना नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता, पर इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे कोई टैक्स हो सकता है, कॉम्पिटिटर हो सकता है, फैशन हो सकता है, एसेट्रा। इसी चीज़ को हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। We will study the features of business environment. First of all the external forces. इसके अंदर हमारे जो भी बिजनेस में इन एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जो भी इनका सबका टोटल करने के बाद बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। सेकेंड इज इंटर रिलेशन। जितने भी फोर्सेस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो एक दूसरे से इंटर रिलेशन होता है, जैसे हेल्थ हो गया, एसेट्रा। फिर आ गया हमारा अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा बदलता रहता है, मतलब बदलता है, पर हमारा फ्यूचर में क्या होगा, हमें प्रॉफिट देगा, ये कुछ होगा, इसका कोई डिसाइडेड नहीं है। फोर्थ इज कॉम्प्लेक्स। फिफ्थ इज डायमेनिक। हमारा डायमेनिक नेचर, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट डायमेनिक नेचर होता है, ये बदलता रहता है, कभी भी एक तरह से रहता नहीं है। ताकि जैसे अब बिजनेस किस तरह से हो रहा है, या फिर हमारा 10 साल पहले किस तरह से हो रहा है, उससे 10 साल पहले से किस तरह से। अब हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। इसमें हमारा क्या होता है, जो भी अच्छे से बिजनेस को समझ लेता है, उसकी स्टडी कर लेता है, या फिर उसको अच्छे से कर लेता है, तो वही अच्छे से अपना बिजनेस चला सकता है और फर्स्ट मूवर अपॉर्चुनिटी को अचीव कर सकता है। सेकेंड इज वार्निंग सिग्नल। जो भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी बहुत ही अच्छे से कर लेता है, हम उसको पता कर सकते हैं, वार्निंग सिग्नल ला सकते हैं कि हमारा कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, हमें कोई डेंजर्स नहीं हो रहे हैं, एसेट्रा। फिर हमारा होता है थर्ड, हेल्प इन टैपिंग रिसोर्सेज। जैसे कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, मशीन्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, ये सभी हम किसको मिलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट से मिलते हैं। फोर्थ इज हेल्प इन एडप्ट चेंज। अगर हम पहले अपने आप को चेंज करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करेंगे, तभी हम बिजनेस एनवायरनमेंट को चेंज कर पाएंगे। फिफ्थ इज इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। हमारे ये अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, या फिर स्कैन कर लेते हैं एनवायरनमेंट को, तब हम पता कर लगा सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉसेस हो रहा है, या फिर हमारा कोई भी थ्रेट्स नहीं हो रहा है। नाउ अब हम पढ़ेंगे हमारे डायमेंशन ऑफ ए बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इट रेफर्स टू ऑल द फैक्टर फोर्सेस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक ऑफ योर कंट्री। जैसे भी हमारे इसमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में जो भी पैसे से रिलेटेड होता है, वो फैक्टर फोर्सेस इसमें बिजनेस इन्वायरमेंट में आते हैं। जैसे कि हमारा इंक्लूडेड जीडीपी, इनकम एंड नेशनल लेवल, रेवेन्यू, प्रोडक्शन, इंटरेस्ट, एसेट्रा। सेकेंड इज हमारा आएगा सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू द कस्टम ट्रेडिशनल इन आवर सोसाइटी इन विच इन बिजनेस इज एग्जिटिंग। इट इंक्लूड स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एजुकेशन लेवल। इन द इस इन्वायरमेंट में ये होता है, जो भी हमारा सोशल से, सोसाइटी से रिलेटेड हो रहा है, जैसे हमारा फैशन हो गया, हमारा टेस्ट हो गया, हमारा एजुकेशन लेवल हो गया, एक्सेट्रा। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। It consists of the all factor related to the political government, such as power in government, attitude of government, and different parties of political parties. इस इन्वायरमेंट में हमारे जो भी फैक्टर फोर्सेस होते हैं, वो हमारे सारे पॉलिटिकल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो रहे हैं। जैसे कि हमारी कंट्री में गवर्नमेंट की कंडीशन कैसी है, गवर्नमेंट ने हमारी कौन कौन सी योजनाएं बनाई है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान बीजेपी ने बनाई है, स्किल मूवमेंट इंडिया बीजेपी ने बनाया है, एसेट्रा। फोर्थ इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ द ऑल फैक्टर रिलेटेड टू द साइंटिफिक एंड इनोवेशन ऑफ न्यू मेथड ऑफ टेक्नोलॉजिकल गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू वे ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। हमारे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जितने भी फोर्सेस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, हमारे इसमें न्यू मेथड से हमारे मतलब इनोवेशन करते हैं, साइंटिफिक मेथड से, गुड्स एंड सर्विसेज से टेक्नोलॉजी करते हैं, जैसे ताकि हमारा बिजनेस आगे बढ़े। जैसे कि हम पहले क्या होता था हमारा, कि अगर हमें कहीं जाना होता था, ड्राइव करना होता था ट्रेन में, तो मैम क्या होता था कि मतलब वहाँ पे टिकट लेने के लिए हमें स्टेशन जाना पड़ता था। अब हम फ़ोन में ऑनलाइन टिकट कर सकते हैं। जैसे हमें किसी भी चीज़ को खरीदना होता था, कैश देते थे, अब हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। फिफ्थ इज लीगल इन्वायरमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ द ऑल फैक्टर रिलेटेड टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज, प्रिंसिपल डेट गवर्नमेंट एंड इम्पैक्ट बिजनेस एक्टिविटीज़। इस लॉ में हमारा इस इन्वायरमेंट में ये होता है
जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं वो हमारे रिलेटेड किससे होते हैं, रूल्स से, जिसमें हम रूल्स की बात करते हैं, रेगुलेशंस की बात करते हैं, लॉज की बात करते हैं, जो भी हमारे गवर्नमेंट ने बनाए हैं। और हमारे ये सब जो फैक्टर होते हैं वो इम्पैक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ में, जैसे कि हमारा GST हो गया, कंपनी लॉ हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। ऐसे कि विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू टू पूर्ण ज्ञानश्री इंटरनेशनल स्कूल कि आप सबने मुझे इतना कैपेबल समझा कि आज मैं ये कंटेंट अपने सामने रिप्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच।